हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द एनालिस्ट। आई एम श्योर आप सब लोग को इंडिया और मालदीव्स के बीच में चल रहे टेंशन के बारे में जानकारी होगी। मालदीव्स के द्वारा जो ये टेंशन स्टार्ट किया गया है, मालदीव्स के लिए कितना बड़ा ब्लंडर है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में इस इश्यू में इजराइल की एंट्री किस तरह से हो जाती है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, करंट जो प्रॉब्लम चल रही है इंडिया और मालदीव्स में, वो स्टार्ट तो होता है जनवरी 4 के बाद से, लेकिन इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होंगी इसका स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाता है 2023 मालदीव्स के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से। देखिए, 2023 मालदीव्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान ही जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है उसने इंडिया आउट कैंपेन चलाया हुआ था। उससे पता ही चल गया था कि अगर ये पार्टी पावर में आती है तो इंडिया मालदीव्स रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आने वाली है। देखिए, जो करंट सिचुएशन स्टार्ट हुई वो स्टार्ट होती है जनवरी 4 को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ट्विटर में कुछ फोटोज पोस्ट करने के बाद। देखिए, इस इश्यू के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। जब मैंने इन पिक्चर्स को देखा तो मेरे मन से सिर्फ एक ही चीज निकली, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर्स दीज आर एंड व्हाई वी नीड टू विजिट मालदीव्स व्हेन वी हैव लक्षद्वीप। सो लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। देखिए, 4 जनवरी को ये फोटोज ट्वीट की गई थी, तो इसमें कहीं भी मालदीव्स की बात नहीं की गई थी, ना फिर किसी और कंट्री के बारे में बात किया गया था। बस इसमें यह बताया गया था कि लक्षद्वीप में कितने ब्यूटीफुल बीचेस हैं, यहाँ पे टूरिज्म का कितना बड़ा पोटेंशियल है। जैसे एक ये पोस्ट है जिसमें लिखा गया है कि फॉर दोज हु विश टू एम्ब्रेस द एडवेंचर इन देम लक्षद्वीप हैज टू बी ऑन योर लिस्ट। और यहाँ पे ये फोटो लगी हुई है। यहाँ पे देखिए, बताया कि मॉर्निंग वॉक कर रहा था, उसके बाद की ये फोटो है। यहाँ पे बैठकर बीच इंजॉय कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, और ये बीच की फोटो लगी हुई है। लेकिन उसके बावजूद मालदीव्स के डिप्टी मिनिस्टर जैसे मालसा शरीफ, मरियम सिउना और महजूम माजिद, ये तीनों डिप्टी मिनिस्टर है, इनके द्वारा रेसिस्ट पोस्ट डाली जाती है जिसमें इंडिया को टारगेट किया जाता है। इंडिया के बारे में आपत्तिजनक बातें की जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में आपत्तिजनक बातें की जाती हैं। इवन जब मैं मालसा शरीफ की उनके ओल्ड ट्वीट्स आप देखेंगे तो ये एंटी इंडिया ट्वीट से भरे पड़े इनके पोस्ट। इवन जब मैं पोस्ट देख रहा था तो मुझे हंसी आई कि ये इंसान मालदीव्स में एक मिनिस्टर है। इसके ओल्ड ट्वीट्स देखने पे ये लग रहा था जैसे कोई ये सोशल मीडिया ट्रोलर है, ये कोई मिनिस्टर या पॉलिटिशियन तो नहीं हो सकती। और डिप्टी मिनिस्टर मरियम के द्वारा तो ये बोल दिया गया था कि प्राइम मिनिस्टर तो क्लोन है और ये इजराइल के पपेट है। और ये है जाहिद रमीज, जो कि काउंसिल मेंबर है करंट रूलिंग प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स की। देखिए, अगर मालदीव्स के नॉर्मल सिटीजन्स के द्वारा अगर कुछ उल्टे सीधे कमेंट्स किया जाता या पोस्ट डाली जाती तो वो टॉलरेबल थी, लेकिन जब कोई डिप्टी मिनिस्टर लेवल के लोग और हाई पोस्ट रखने वाले लोग जब उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, रेसिस्ट कमेंट करेंगे, आपत्तिजनक बातें करेंगे, तो वो टॉलरेबल नहीं हो सकता। तो उसके चलते इंडियन सिटीजन्स के द्वारा बाइकआउट मालदीव्स का ट्रेंड चला दिया गया ट्विटर में। साथ में विजिट लक्षद्वीप का भी हैशटैग चलाया गया, जो कि ट्विटर में खूब ट्रेंड किया। देखिए, जब मैं इस पूरे इश्यू के बारे में पढ़ रहा था, समझ रहा था, तो मुझे कुछ चीजें ना बड़ी इंटरेस्टिंग मिली, जिसमें से एक ये थी। एक ट्विटर हैंडल है संदीप नील का, स्क्रीनशॉट है जाहिद रमीज का। जाहिद रमीज का ट्वीट आप देखेंगे तो इसने बोला क्या, हेलो SCI हाई कमीशन ऑफ इंडिया मालदीव्स, मतलब जो हाई कमीशन है या फिर जो एम्बेसी है इंडिया की मालदीव्स में, उसको बोला जा रहा है, हेलो आई वॉज बोर्न इन मद्रास, मैंने मद्रास में पैदा हुआ हूँ जो कि इंडिया में, एंड आई एम वंडरिंग, मैं जानना चाहता हूँ अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इंडियन सिटीजनशिप। ये जब मैं देखा था तो मेरे माइंड में एक ही चीज आया कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो ये बंदा जाहिद रमीज कह रहा है कि मैं इंडिया के हैदराबाद में पैदा हुआ हूँ और मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरी पॉसिबिलिटी क्या है इंडियन सिटीजनशिप लेने की। और उसके आगे कुछ बताता है कि कुछ इंडियंस हैं जो मालदीवियन सिटीजनशिप ले रखे हैं, उनकी कुछ लिस्ट दे के रखा है। और आगे लिखता है कि होप टू हियर बैक फ्रॉम यू सून, और मैं आशा करता हूं कि आपसे कुछ न कुछ जानकारी इस बारे में मिलेगी। ठीक है, तो मतलब ये हिपोक्रेसी है इनकी। उसके बाद कई सारे सेलिब्रिटीज आते हैं इंडिया की तरफ से बोलने के लिए, जिसमें ये भी बोला गया कि सरप्राइज दैट दे आर डूइंग दिस टू ए कंट्री दैट सेंड्स देम द मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट। इंडियन टूरिस्ट का मालदीवियन इकोनॉमी में क्या रोल है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। वी आर गुड टू अवर नेबर्स बट व्हाई शुड वी टॉलरेट सच अनप्रोवोक्ड हेट। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई हमको बिना किसी रीजन के अगर हमको हेट दे रहा है तो हम क्यों टॉलरेट करें। आई विजिटेड द मालदीव्स मेनी टाइम्स एंड ऑलवेज प्रेज्ड इट बट डिग्निटी फर्स्ट। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि जो इश्यू स्टार्ट हुआ ना, ये डिग्निटी को लेकर ही हुआ है। कई बार पोस्ट ऐसे देखने को मिल जाएंगे हर कंट्री से कुछ ना कुछ। आप हर जगह उम्मीद ये नहीं कर सकते कि आपको सब कोई पसंद कर रहा होगा, आप कितना भी अच्छा किसी के साथ कर दीजिए, लेकिन हाँ, जब आपके डिग्निटी पे आ जाए तब आप टॉलरेट नहीं कर सकते। उसके बाद इन्होंने भी हैशटैग दिया एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स एंड सपोर्ट अवर टूरिज्म। देन सचिन तेंदुलकर की तरफ से भी एक ट्वीट आता है और उसमें एक वीडियो भी उन्होंने शेयर की क्रिकेट खेलते हुए।
एक्टर सलमान खान की तरफ से भी एक ट्वीट आता है और बहुत सारे एक्ट्रेस की तरफ से ट्वीट आता है, बहुत सारे बिजनेसमैन ट्वीट करते हैं इंडिया के सपोर्ट में। देखिए वहीं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उसके बाद ये निकल के आती है। देखिए मेक माई ट्रिप ये एक वेबसाइट है जिसमें आप सर्च करते हैं, कहीं आपको घूमने जाना है, कोई प्लेस है जिसको आप विजिट करने जा रहे हैं तो उसके बारे में जानना, वहाँ से रिलेटेड अगर कोई टिकट बुक करना है तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं। उनकी तरफ से क्लेम हुआ कि जो लक्षद्वीप के बारे में सर्च किया गया वो 3400% जंप है, मतलब 3400% ज़्यादा लक्षद्वीप को सर्च किया गया है। और उन्होंने एक कंपेन भी स्टार्ट किया बीचेस ऑफ इंडिया के नाम से। बाइकआउट मालदीव कंपेन के बीच में ही ईज माई ट्रिप एक कंपनी है जिसके थ्रू आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं, उसने मालदीव्स के लिए यानी आइलैंड नेशन के लिए फ्लाइट बुकिंग करना ही बंद कर दिया कि आप वहां जाके आइलैंड नेशन यानी मालदीव्स के लिए आप टिकट ही नहीं बुक कर सकते। देखिए उसके बाद ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आया, इंडिया मालदीव डिप्लोमेटिक रो CAIT, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स आस्क ट्रेडर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम डीलिंग विद आइलैंड नेशन। CAIT ने क्या किया, जितने भी डोमेस्टिक ट्रेडर्स थे और एक्सपोर्टर्स हैं उनको बोला कि आप आइलैंड नेशन यानी कि मालदीव से कोई भी बिजनेस डील कंडक्ट ही मत करिए, आप सीधे मालदीव्स को बाइकआउट कर दीजिए, ये हमारे डिग्निटी का मैटर है, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। देखिए प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप तब तक टॉलरेट कर सकते हैं जब तक कोई सिचुएशन आपकी डिग्निटी को अटैक ना करने लगे, और सेम केस यहाँ पे हुआ है। उसके बाद मालदीवियन इन्वॉय यानी कि जो मालदीवियन जो अम्बेसडर या हाई कमिश्नर है इंडिया में, उनको बुलाया गया और उसको लताड़ा गया कि आपकी कंट्री में जो चीज़ें चल रही हैं ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। देखिए मालदीव से ना बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी थे, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग भी थे जिनको ये पता है कि अगर हम इंडिया के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे तो उनकी इकोनॉमी को वो कितनी बुरी तरीके से असर करेगा। तो उसी में से एक्स प्रेसिडेंट है मालदीव के नसीद। एक्चुअली नसीद को प्रो इंडिया भी बोला जाता था। इन्होंने कंडेम किया कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो गलत है। देखिए मैं इस इश्यू से थोड़ा सा बाहर जाना चाह रहा हूँ। जब एक्चुअली मैं मालदीव के बारे में काफ़ी पढ़ रहा था तो जब इलेक्शन हुआ था तो इंडिया में बहुत सारे स्पेकुलेशंस चल रहे थे कि मोइजू के आने की वजह से मालदीव की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एकदम चेंज हो जाएगी, प्रो चाइना और एंटी इंडिया हो जाएगी। अब देखिए पॉलिटिकल सेंस में दोनों, नसीद की पार्टी और मोइजू की पार्टी दोनों राइवल हैं, लेकिन जब नसीद का इंटरव्यू होता है द हिंदू में और उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है, आपकी ओपिनियन क्या है इस इशू को लेकर, तो उनका मानना यह था कि नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सारे स्पेकुलेशंस गलत हैं, आप ऐसे मत सोचिए। और जो मालदीव की फॉरेन पॉलिसी है ना वो एकदम से प्रो चाइना नहीं हो जाएगी, वो फॉरेन पॉलिसी धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में चलेगी जिस तरह से आज तक चलती रही है, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए बात ये होती है कि इंटरनली कितने भी प्रॉब्लम्स हैं आइडियोलॉजिकली एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अपोजिट है। ऐसे नसीद प्रो इंडिया है लेकिन मोइजू प्रो चाइना है, उसके बावजूद जब कंट्री की बात आई तो इंडिया में आके ये बोल रहे हैं कि ऐसा आप लोग बिल्कुल मत सोचिए, मालदीव्स के लिए हमेशा इंडिया फर्स्ट ही रहेगा। जब मैं ये चीज़ देखा ना तो मुझे ये चीज़ एक्चुअली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इंडिया में इस समय ये देखने को नहीं मिल रहा है। अपोजिशन लीडर्स अगर कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल के चले आते हैं जो गवर्नमेंट के स्टैंड से एकदम अलग होता है। तो लेट्स कम बैक टू द इशू। अब देखिए जो पूरा सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी चल रही थी उसके चलते मालदीव के जो मिनिस्टर्स हैं, 3 मिनिस्टर्स थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। मैं आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूँ ANI का, जिसमें बोला गया कि मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स राइट्स टू ईज माई ट्रिप CEO निशांत पिट्टी टू रीओपन फ्लाइट बुकिंग टू मालदीव्स। और उसमें ये लेटर अटैच था। मैं आपको ये लेटर में क्या लिखा ये पढ़ के बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे एक्चुअली वो लोग कितने डरे हुए हैं। इसमें लिखा क्या, इट इज विथ हैवी हार्ट दैट मटाटो यानी मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स, मटाटो एक्नॉलेजेस द रिग्रेटेबल एंड डेरोगेटरी कमेंट्स मेड बाय सम डिप्टी मिनिस्टर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। दीज इंडिविजुअल्स नाउ सस्पेंडेड फ्रॉम दियर रोल्स। बताया जा रहा है कि आप चिंता मत करिए, इन्होंने जो ये हरकतें की हैं उनके चलते उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ मालदीवियंस इन जनरल। और ये 3 मिनिस्टर्स के जो ट्वीट्स हैं ये पूरे मालदीवियन लोगों के सेंटिमेंट्स नहीं है। मटाटो एक्सटेंड्स इट्स सिंसियर अपॉलजीज फॉर द हर्ट कास्ड बाय दीज रिमार्क्स। माफी मांग रहा मटाटो इंडिया से। इन एक्सप्रेसिंग आवर हार्टफुल ग्रेटिट्यूड फॉर द enduring friendship and partnership that defines the relationship between the Maldives and India, we want you to know that
हम कह रहा है कि हम चाहते हैं कि आप जानिए द बॉन्ड्स कनेक्टिंग आवर नेशंस ट्रांसेंड्स पॉलिटिक्स, वी कंसीडर आवर इंडियन काउंटर पार्ट्स नॉट जस्ट एज बिजनेस एसोसिएट्स बट एज चेरिश्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। देखिए ये जो मीठी मीठी बातें हो रही हैं ना, सारा खेल मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि इनका ये डर है कि प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी क्रिएट कर दी हैं ये लोग। इन्होंने आगे देखो ये भी बोलते हैं, टूरिज्म स्टैंड्स एज द लाइफ ब्लड ऑफ द मालदीव्स, contributing over 2/3 of the GDP and providing livelihoods to approximately 40,000 Maldivians who work directly in the tourism sector। ये सारी चीजें बता रहे हैं कि आप अगर इंडियन मालदीव्स में नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हो सकती है। और मैं आगे बताता हूँ इसको। ये एशियन डेवलपमेंट ब्लॉग है एक, जिसमें बताया गया है कि देखिए हिस्टोरिकली फिशिंग एंड एग्रीकल्चर मालदीव्स में मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ करती थी। इन 1980 बोथ वेयर कंट्रीब्यूटिंग 35% ऑफ जीडीपी टुगेदर और टूरिज्म कंट्रीब्यूशन वाज 13%। लेकिन इस समय की कंडीशन इतनी बदल गई है कि टूरिज्म इंडस्ट्री डायरेक्टली 20% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है, सच अ ह्यूज अमाउंट। और इससे बड़ी बात, और इनडायरेक्टली 79% अप्रॉक्स 80% कंट्रीब्यूट करता है टूरिज्म। और अगर इंडियंस कह दें कि हम नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है इनके लिए। अब ये मैं ये क्यों कह रहा हूं, आगे डेटा दिखाता हूं। यहाँ पे है टॉप 10 मार्केट्स फॉर द मालदीव्स इन 2023, जिसमें इंडिया टॉप पे है। इंडिया से 2,09,198 लोग 2023 में मालदीव्स गए हैं और टॉप नंबर 1 पे हैं, और ये पूरे मार्केट शेयर का 11% होता है। सोचो 11% लोग अगर ये कह दे कि हम आपकी कंट्री को विजिट ही नहीं करना चाहते, तो टूरिज्म इंडस्ट्री उनकी किस तरह से डाउनफॉल में जाएगी। ये है एक्चुअली डर। वहीं रसिया का देखिए सेकंड नंबर पे आता है, इसका भी कंट्रीब्यूशन अराउंड 11% है। चाइना का अगर हम देखते हैं तो 1,87,000, इसका 10%। मैं ये चाइना का डेटा क्यों बता रहा हूँ वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सिर्फ इतना ही नहीं है, हम किस तरह से इस कंट्री की हेल्प करते हैं वो भी देखते हैं। हर साल जब हमारा बजट बनता है तो हम अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं के लिए कुछ ना कुछ बजटरी एलोकेशन करते हैं, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 24 यानी कि 2023 में स्टार्ट होगा और 2024 में एंड होगा। इस फाइनेंशियल ईयर 24 में जो एलोकेशन हुआ था मालदीव्स के लिए, वो मालदीव्स के बजट का 1.5% है। मतलब हम मालदीव्स को दे रहे हैं 400 करोड़ रुपए एज अ ग्रांट। अब ये हमारा खर्चा है, इसमें से हमको कुछ वापस नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ हम दे रहे हैं उनको। ये एक चार्ट सामने है आपके, जिसमें ये बताया गया है कि जितना भी हम बजटरी एलोकेशन करते हैं उसमें मालदीव का जो शेयर है वो 2024 में यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में 6.8% है वो। और देखिए ये तो हो गया इकोनॉमिक्स की बात। आई होप आप लोग को ऑपरेशन कैक्टस के बारे में पता होगा। एक्चुअली ऑपरेशन कैक्टस एक ऐसा इंडियन मिलिट्री का ऑपरेशन था कि अगर वो फेल हो जाता तो आज जो आप मालदीव्स में डेमोक्रेसी देख रहे हैं, तो ना तो वहां पे कोई इलेक्शन हो रहा होता और ना तो वहां कोई डेमोक्रेसी बची होती। एक्चुअली होता क्या है, 1980s की बात है, उस समय प्रेसिडेंट थे अब्दुल गयूम, तो उनके अगेंस्ट एक कू होता है 1980 में, देन होता है 1983 में। तो ये दोनों कू तो फेल हो जाते हैं और इनको बहुत ही नॉर्मल लिया जाता है। लेकिन 1988 में श्रीलंकन मर्सनरीज थे, वो आते हैं मालदीव्स में, गवर्नमेंट की तख्ता पलट करने की पूरी कोशिश करते हैं। और इस कू में प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई थी, सिचुएशन संभली नहीं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की मिलिट्री इंटरवेंशन श्रीलंका और पाकिस्तान से कि आप अपनी मिलिट्री भेजिए और हमको बचाइए। लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान ने साफ साफ बोल दी कि हमारी इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि हम अपनी आर्मी भेज दें या फिर अपने फोर्सेस भेज दें कि आपको वो बचा सकें। हेलो, देन नेक्स्ट रिक्वेस्ट जाता है गयूम का सिंगापुर को, और सिंगापुर भी सेम रीजन देता है कि हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है इतनी। फिर यूएस के पास जाता है, तो यूएस ने क्या बोल दिया कि देखिए इंडियन ओशन में एक यूएस का बेस है डिगो ग्रेसिया में, डिगो ग्रेसिया एक आइलैंड है। तो यूएस की तरफ से ये जवाब आता है कि हमको वहां से मालदीव्स पहुंचने में लगभग 2 से 3 दिन लग जाएंगे, तो इसलिए हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। फिर गयूम पहुंचते हैं यूके के पास, और यूके एडवाइस करता है कि देखिए हमसे आप हेल्प मत मांगिए, आप हेल्प मांगिए इंडिया से। तब जाके गयूम इंडिया से हेल्प मांगते हैं, और जैसे हेल्प के लिए बोले इंडिया में, वैसे ऑपरेशन कैक्टस स्टार्ट कर दिया जाता है और प्रेसिडेंट गयूम को बचाया जाता है। तो ये लेवल था इंडिया की हेल्प का। और सिर्फ अभी यही नहीं है, अब 2004 में इंडियन ओशन में एक सुनामी आती है, वहां पे जो सबसे पहली कंट्री पहुंचती है मालदीव्स को बचाने के लिए वो होती है इंडिया। उसके बाद 2014 में मालदीव्स में वाटर क्राइसिस स्टार्ट हो जाती है,
तब भी इंडिया सबसे पहली कंट्री थी मालदीव्स को सेव करने के लिए। इंडिया की तरफ से कई सारी शिप्स जाती हैं कि तुरंत वहां पे वाटर पहुंचाया जाए, ड्रिंकेबल वाटर पहुंचाया गया। उसके बाद यहाँ से नेवल शिप्स भी भेजी गई और वहां पे डॉक करवाई गई। उन शिप्स के द्वारा लगातार सी वाटर को ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट किया गया उन शिप्स के द्वारा। और उसके बाद कोविड के टाइम पे भी देखिए ये एक आर्टिकल है, मालदीव्स थैंक्स इंडिया फॉर द $250 मिलियन सपोर्ट अमिड कोविड-19 पैंडेमिक। देखिए कोविड-19 पैंडेमिक में पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम आई, इंडिया ने मालदीव्स का साथ तब भी नहीं छोड़ा। मालदीव्स को मेडिसिन, मालदीव्स को वैक्सीन, सारी चीजें प्रोवाइड की, प्लस फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला $250 मिलियन को टू हेल्प इट मिटिगेट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। ये था लेवल इंडिया के हेल्प का मालदीव्स के लिए। लेकिन हमको बैक में क्या मिला? रेसिस्ट एंड आपत्तिजनक कमेंट्स। जब ये प्रॉब्लम चल रही थी तो मुइजू थे चाइना विजिट में थे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं इससे रिलेटेड, जब ये फाइनल हुआ था कि मुइजू का चाइना विजिट होने वाला है, तो चाइना का जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, उनके मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था। ग्लोबल टाइम्स इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसने लिख दिया कि ये पहली विजिट है मुइजू की, ये पहली विजिट है किसी भी स्टेट को। लेकिन ये भूल गया कि वो इलेक्शन के बाद मुइजू की टर्की विजिट भी हुई थी। मुइजू का 5 दिन का स्टे था वहाँ पे चाइना के बेल्ट एंड रोड BRI को खूब भर भर के तारीफें की और साथ में चाइना से रिक्वेस्ट भी कर दिया कि देखिए इंडिया तो अब अपने टूरिस्ट भेजने वाला नहीं है और इंडिया एक टॉप मार्केट था टूरिज्म का। मुइजू ने चाइना से रिक्वेस्ट की कि जो ये टॉप स्पॉट है ना उसको आप रिक्लेम करिए। एक्चुअली पहले चाइना भी टॉप पे पहुंच चुका था यमीन गवर्नमेंट टाइम पे। 2013 से 18 में प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के, उसके टाइम पे चाइना टॉप पे हुआ करता था। और साथ में वहाँ पे 20 एग्रीमेंट्स के आसपास साइन होते हैं इन मालदीव्स और चाइना के बीच में, जिसमें ऑब्वियसली टूरिज्म कोऑपरेशन तो होना ही है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ब्लू इकोनॉमी पे एग्रीमेंट साइन होते हैं, स्ट्रेंथनिंग इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल इकोनॉमी, इन सब सारी चीज़ों को लेकर एग्रीमेंट साइन होते हैं। तो मालदीव्स का सिर्फ एक ही FTA साइन हुआ है, वो भी चाइना के साथ। 2014 में यमीन गवर्नमेंट जब थी, जो कि प्रो चाइना थी ऑब्वियसली, उसने FTA साइन किया था चाइना के साथ। अब वो इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाया, तो मुइजू ने ये बोला कि इसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा स्विफ्टली। इससे डेप्ट क्राइसिस क्यों बढ़ सकती है मालदीव्स में? रीजन ये है ना कि मालदीव्स का अगर जो हम डेप्ट देखें, पब्लिक डेप्ट, चाइना की उधारी मालदीव्स पे 1.37 बिलियन डॉलर और दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया आ रहा है, वो 124 मिलियन। कितना बड़ा गैप। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है इंडिया जिसका है 123 मिलियन। ठीक। और ये जो चाइना का जो डेप्ट है ना, एक्चुअली पूरे पब्लिक डेप्ट का 20% है। तो डेप्ट ट्रैप में फंसाने की पूरी कोशिश चल रही है। लेकिन मुझे के द्वारा बोला क्या जाता है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है मालदीव्स में वो थ्रेट है सोवरेनिटी के लिए। और ये चीज़ बोली क्यों गई? देखिए इंडिया आउट कैंपेन के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था, जिसके अंदर बोला क्या जा रहा था कि जो इंडियन पर्सनल्स हैं, मिलिट्री पर्सनल्स हैं, उनको हटा दिया जाए आइलैंड नेशन से। और साथ में हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और मालदीव्स के बीच में, उससे एग्जिट होने की बात तो ऑलरेडी हो चुकी है। नाउ मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इजराइल की एंट्री कैसे हुई। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मरियम सियोना के द्वारा ये बोला गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो क्लोन है एंड पपेट है इजराइल के। इजराइल का मेंशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो उसके रिस्पॉन्स में इजराइल की एंट्री होती है, जिसमें इजराइल इन इंडिया यानी कि जो इजराइल की एम्बेसी है इंडिया में, उसके द्वारा ट्वीट किया जाता है, वी वेयर इन लक्षद्वीप लास्ट ईयर। हम पिछले साल लक्षद्वीप में थे। अपॉन द फेडरल गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट टू इनिशिएट द डिसैलिनेशन प्रोग्राम, इजराइल इज रेडी टू कमेंस वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टुमारो। और हम कल से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। फॉर दोज हु आर येट टू विटनेस द प्रिस्टीन एंड मैजेस्टिक अंडर वाटर ब्यूटी ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स, हियर आर ए फ्यू पिक्चर्स शोविंग दिस आइलैंड्स enchanting allure। हैशटैग अगेन एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स। तो ये एक जवाब था जो डिप्टी मिनिस्टर हैं मरियम को, इजराइल की तरफ से भी इंडिया को सपोर्ट किया गया इस इश्यू को लेकर। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई कि अभी तक क्या हुआ और बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। आपका इस चीज को लेकर क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।